नमस्कार दोस्तों, मेरी अभिव्यक्ति में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है माँ ने तो तैरना सिखाया था। शुभम एक स्टूडेंट है जिसने नीट की लगातार तीसरी बार परीक्षा दी थी, लेकिन तीसरे प्रयास में भी उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई और इसी कारण से शुभम आज सुबह से ही काफ़ी हताश और निराश है। उसे देखकर मम्मी पापा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसे संभाले और कैसे उसे हौसला दे। हालांकि दुख उन्हें भी बहुत हो रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद भी शुभम को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी वे शुभम को समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और मेहनत कर लेना, और नहीं तो और भी फील्ड्स हैं जिसमें करियर बनाए जा सकते हैं। लेकिन शुभम तो गहरे अवसाद में डूबे ही जा रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है कि अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा। वो घर से निकलते हुए माँ को कहता है कि माँ ज़रा टहल के आ रहा हूँ, और पहुँच जाता है नदी पर। नदी के पुल पर बहुत ही बेचैनी से टहल रहा है और मन में बहुत सारे विचार आ जा रहे हैं। उसे लग रहा है कि वो अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, उनके सपनों को साकार नहीं कर सका और इसीलिए उसे जीने का कोई हक नहीं। ये सोचते हुए नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन जैसे ही डूबने लगता है तो उसे एक ख्याल आता है कि कुछ साल पहले माँ ने उसे स्विमिंग क्लास ज्वाइन करवाई थी। उन्होंने जिद की थी कि तैरना आना चाहिए। ये याद आते ही शुभम आत्मग्लानि से भर जाता है। सोचता है कि माँ ने तो तैरना सिखाया था और मैं डूबने जा रहा हूँ। कितना गलत कर रहा हूँ, मैं कैसे डूब सकता हूँ। ये सोचकर जल्दी से किनारे आ लगता है और घर पहुँचता है। गीले कपड़ों में देखकर माँ पूछती है, भीग कैसे गए बेटा? शुभम कहता है, कुछ नहीं माँ, आपने तैरना सिखाया था ना, तो मन हल्का करने के लिए वहीं तैरने चला गया था। माँ खुश होती है और शुभम को गले लगा लेती है। उसको संभला हुआ देखकर उन्हें शांति होती है और शुभम मन ही मन उनसे वादा करता है कि माँ, आपने तैरना सिखाया था, अब जीवन में कभी भी डूबने की नहीं सोचूंगा, और ये कहकर आगे की तैयारी में लग जाता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी या कविता के साथ।